याचना जी। तो यात्री जो धातु है, जो याच धातु है, वो तप के अर्थ में है, आशीर्वाद के अर्थ में है, उपताप के अर्थ में है और मांगने के अर्थ में है। इस धातु के कई अर्थ हैं। याचरी धातु, उससे याचन शब्द बना हुआ है। आजकल याचन शब्द केवल मांगने के अर्थ में प्रसिद्ध है, भिक्षा के अर्थ में प्रसिद्ध है, लेकिन याचरी धातु के और भी अनेक अर्थ हैं। तो प्रसिद्ध अर्थ इसका याचन है। लिखा हुआ वेद में मंत्र का ईशानम न याचिषत, उस ईशान से, उस परमात्मा से, उस शासक से कौन नहीं मांगता। अर्थात उससे सभी लोग अपने अपने लिए प्रार्थनाएं किया करते हैं। तो याचन का मुख्य अर्थ प्रार्थना से लीजिएगा, जिसके सब लोग याचना करते हैं, जिससे सब लोग प्रार्थना करते हैं, जिससे सब लोग कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उस अर्थ में उसे भी ओम कहते हैं। तो ओम यहाँ पर जिससे सब मांगते हैं, जिससे सब याचना करते हैं, इस अर्थ में ओम शब्द सिद्ध होगा। याचन। 14वां अर्थ है क्रिया। क्रिया अर्थ है क्रिया, जिसके कारण से जगत की सारी क्रियाएं संचालित होती। क्रिया मात्र जिसके कारण से सिद्ध होती है, वह भी ओम कहलाता है। उसका भी नाम ओम है। सारे के सारे परमाणु जो थे, प्राकृतिक परमाणु, वो सब के सब ब्रह्मांड में भरे हुए थे। प्रलय के समय में जब सृष्टि का समय आया तो सर्वप्रथम परमात्मा ने ऋतंच सत्यंच अभिधा तपसा अध्यजायत, परमात्मा के तीक्ष्ण तप के कारण, उस तीक्ष्ण तेज के कारण से तो जो परमाणु थे उनमें आपस में भेद पैदा हुआ और वो अपने अपने गुण वाले परमाणुओं के साथ में मिलना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो जगत की जो पहली क्रिया प्रारंभ हुई उसका नाम हुआ ईक्षण। इसको लोग ईथर बोलते हैं। तो ईक्षण क्रिया से लेकर के और आज तक जितनी क्रियाएं जहां भी हो रही हैं, उन सारी की सारी क्रियाएं, उन सारी क्रियाओं का कारण जो है उसे कहते हैं क्रिया अर्थ में ओम। जिसके न होने से कोई क्रिया नहीं हो सकती है, उसका नाम है ओम। 15वां अर्थ है इसका इच्छा। इच्छा का मतलब है चाह, भावाभिव्यक्ति, अपने मन में इच्छा करना और फिर अपने भावों की अभिव्यक्ति करना। तो जगत में मनुष्य, हम सब लोग जो अपनी इच्छा करते हैं, आत्मा का स्वभाव है इच्छा करना। और परिषद में लिखा स ऐक्षत, उस परमात्मा ने इच्छा किया कि जगत की रचना किया जाए। तो जगत की रचना का आरंभ उसकी इच्छा से हुआ है, उसकी व्यवस्था से हुआ है, उसके प्रबंधन से हुआ है। तो जिसके अंदर जिसकी सब इच्छा करते हैं, जिसको सब चाहते हैं, जिसकी सब शरण लेना चाहते हैं और जिसको ना चाहे तो भी जिसकी शरण में रहना ही पड़ता है, तो जिसकी सब इच्छा करते हैं, इस अर्थ में ओम शब्द को सिद्ध करेंगे। इच्छा के अर्थ में जिसकी सभी इच्छा करते हैं, जिसकी सभी चाहना करते हैं, वो ओम है। एक अर्थ है दीप्ति।
पीछे आपने एक अर्थ पढ़ा था कांति। कांति और दीप्ति ये दो चीजें हैं। दीपन कहते हैं चमकाने को और कांति कहते हैं चमकने को। तो जो चमकता है वो कांति वाला है, जो चमकाता है वो दीप्ति वाला है। जगत के जितने पदार्थ हैं सभी को जो दीप्त करता है, सूर्य को उसने प्रदीप्त किया हुआ है, चंद्रमा को प्रदीप्त किया हुआ है, तारे नक्षत्र सब प्रदीप्त हैं उसके कारण से। इसलिए परमात्मा का अर्थ, ओम का अर्थ दीप्ति वाला अर्थ भी उसके साथ में संकलित होता है। दीपन का मतलब चमकाना, प्रकाशित करना, ये दीप्ति है। अवाप्ति है, अवाप्ति का मतलब है प्राप्त होना, और डूब करके प्राप्त होना, अंदर जाके प्राप्त होना। अंदर हो करके प्राप्त होना जो है वो अवाप्ति है। परमात्मा हम लोगों को अवाप्त है क्योंकि वो हमारे अंदर विद्यमान है, और हम उसको अवाप्त हैं क्योंकि हम उसके अंदर विद्यमान हैं। वो अति सूक्ष्म है इसलिए हमारे अंदर अवाप्त है, और अति विशाल है इसलिए हम उसके अंदर अवाप्त हैं। अंदर होकर के, प्रविष्ट होकर के, जैसे लोहे के गोले में अग्नि प्रविष्ट होता है, उस तरह से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अवाप्ति। वो अवाप्त होता है। तो जो अवाप्त होता है हम सब के अंदर, और हम सब जिसके अंदर अवाप्त होते हैं, इसलिए ओम इस अर्थ को कहने वाला शब्द सिद्ध होता है। फिर आलिंगन शब्द है, आलिंगन। इगी रिगी लिगी गत्यर्था धातु है आलिंगन में। हम लोग सामान्य अर्थ में आलिंगन का मतलब गले लगाना है, चिपकना, ये अर्थ समझते हैं। लेकिन वास्तव में जो सबको लिंगित करता है, सबको चिन्हित करता है, सबको अलग अलग विशेष बनाता है, ये करने वाला परमात्मा है। इसलिए उसका आलिंगन अर्थ सिद्ध होता है। इगी रिगी लिगी गत्यर्था, तो उससे लिंगन बनेगा। लिंगन का मतलब है संकेतित करना, चिन्हित करना। हम सब लोगों को परमात्मा ने चिन्हित किया हुआ है। नाक एक स्थान पर, आंख एक स्थान पर, मुख एक स्थान पर, सारी चीजें क्रम से, कान बगल में, और पता नहीं कहां से कैसे क्या फेरबदल होता है कि सबका चेहरा अलग अलग दृष्टिगोचर होता है। सबके अंगूठे की रेखाएं अलग अलग होती हैं। गायें एक जैसी हैं, सबके सींग है, सबकी पूंछे, सबकी टांग है, लेकिन सब अलग अलग है। ये जो अलग अलग सबको चिन्हित किया हुआ है, संकेतित किया हुआ है, यह है आलिंगन शब्द का अर्थ। परमात्मा के कारण से हम सब लोग पृथक लिंग हैं, चिन्हित होते हैं। इसलिए ओम का आलिंगन अर्थ भी है। एक अर्थ है हिंसा। हिंसा का मतलब होता है समाप्त करना। तो सबसे बड़ा हिंसा अर्थ तो यह है कि सृष्टि का प्रलय हो जाता है 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद। दूसरी हिंसा का भाव है कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनके लिए न्याय करके दंड की व्यवस्था, दुख की व्यवस्था जो करता है, उस अर्थ में परमात्मा के अर्थ में हिंसा शब्द भी जुड़ता है। फिर है आदान। आदान का मतलब है ले लेना, अथवा आदान का दूसरा भी अर्थ होता है। अगर मैं आदान कर दूं तो इसका अर्थ होगा समन्तात दानम आदानी। लेना अर्थ तो है ही, समन्तात दानम अपनी आदानी।
जिसने सब कुछ अपने पास न रख करके सब कुछ आपको समर्पित कर दिया। आदानम, जो कुछ था उसमें से एक भी वस्तु अपने लिए नहीं है, सब कुछ सबके लिए है, जगत के लिए है, जगत के जीवों के लिए है, अपने पुत्रों के लिए है। इसलिए आदान अर्थ भी ओम का सिद्ध होता है। और इस जगत को एक बार देता है और एक बार ले भी लेता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक दिए रहता है, उसके बाद में फिर वापस ले लेता है। तो वापस लेने के अर्थ में भी आदान है और समन्तात दानम भी आदान है। सब ओर से दान करना, पूरी तरह से दान कर देना, अपने पास कुछ रखना ही नहीं, सब कुछ दे देना। जो कुछ है सब जीवों के लिए। वृक्ष कबो ने फल वके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे ईश्वर देव शरीर। तो परमात्मा ने परमार्थ के लिए शरीर प्रदान किया हुआ है। सब अपना अपना, अपने लिए कुछ नहीं रखा है, सब दूसरे दूसरे के लिए है। इसलिए दोनों अर्थ आदान का हम लोग कर सकते हैं। आदीयते यत्तत् आदानम और आदीयते गृह्यते लीयते वा तदपि आदान। जो ले लेना है वो आदान है। जब प्रलय होता है परमात्मा सबको ले लेते हैं, वो भी आदान है। और समन्तात दानम भी, जब तक जगत रहता है तब तक परमात्मा ने सब कुछ हमको दिया हुआ है। इस अर्थ में भी ओम शब्द सिद्ध होता है। फिर है भाव की वृद्धि। भाव माने सत्ता, विद्यमानता, प्रेजेंस। भावा का अर्थ होना। भू सत्तायाम धातु से भावा बनेगा, उसका अर्थ है प्रेजेंस, विद्यमानता। विद्यमान रख करके वृद्धि करने वाला अथवा विद्यमान और वृद्धि करने वाला। चाहे विद्यमान रख करके वृद्धि करने वाला, चाहे विद्यमान और वृद्धि करने वाला। अगर विद्यमानता और वृद्धि दोनों को अलग अलग कर लेंगे फिर धातु के 22 अर्थ हो जाए। और अगर एक ही अर्थ करेंगे भाव की वृद्धि तो 21 अर्थ होंगे। तो भावस्य वृद्धि भाव वृद्धि अथवा भावस्य वृद्धिश्चेति भाव वृद्धया। भाव और बढ़ना, सत्ता और बढ़ना, दोनों अर्थ कर सकते हैं। इसमें द्वंद्व समास भी कर सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष भी कर सकते हैं। तो विद्यमान रख करके, उपलब्ध करके, उत्पन्न करके बढ़ाना, ये ईश्वर करता है। इसलिए ओम के अर्थ में समाहित होता है। पहले विद्यमान करता है, बाद में बढ़ाता भी है, वृद्धि भी कराता है। जगत में सब चीज की वृद्धि कराता है, तो वृद्धि भी कराता है। इसलिए परमात्मा का नाम भाव और वृद्धि इन दोनों अर्थों में सिद्ध होता है। तो ओम शब्द के ये इतने, अगर वृद्धि और भाव को अलग अलग कर लें तो 22 अर्थ धातु के हैं। और इस धातु से ये शब्द ओम शब्द सिद्ध हुआ है। ये 22 अर्थ परमात्मा के गुण के रूप में विद्यमान है। जब हम उस परमात्मा की उपासना करते हैं, जिनमें से एक एक गुण को लेते जाइए अपने अंदर। जैसे ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो इनमें से एक गुण कोई ले लिया, रक्षा। अब ईश्वर मेरी रक्षा कैसे करते हैं उसके बारे में सविचार समापत्ति है, ये सविचार सिद्धि है, सविचार चिंतन है। आप विचार करिए कि परमात्मा हमारी रक्षा कैसे करता है। उसने रक्षा के क्या क्या साधन दिए हुए हैं, वह हमें रखाता कैसे है। जैसे पुलिस वाले हथियार लेकर के मुझे रखाते हैं तो पता लगे उसके पास तो कोई हथियार है ही नहीं जो लेकर के वो रखाएगा। और जो पुलिस वाले रखाते हैं वो तो रात को सो जाते हैं। पर मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा तो सोता भी नहीं है, वो ड्यूटी ही बजाता रहता है। अग्ने त्वं सुजागृहि वयम सुमंदिशी मयि। हे परमेश्वर, हम तो सोने जा रहे हैं, आप तो जगते ही रहते हैं। तो आप जगते रहते हो, इसलिए रक्षाण अप्रयुच्छन, बिना कोई गफलत किए, बिना कोई शिथिलता किए आप मेरी रक्षा सदैव करते रहना। एक क्षण के लिए मुझे मत छोड़ना। और प्रभु देना पुनस्कृति, और सवेरे मुझे जगा भी देना। पूरी तरह से अपनी बॉडी को ईश्वर को समर्पित करके सोने जाते हैं और उसमें भी वही रक्षा करता रहता है। तो वो ऐसा रक्षक है जो जगते सोते हर स्थिति में रक्षा करता है। जब हम गर्भ में थे, शरीर हमारा बन रहा था, तो पता नहीं कब कोई एक झटका लग जाए और शरीर के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाए।
एक जरा से झटके में शरीर के निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। वहां भी परमात्मा ने रक्षा किया हुआ है। पहले एक झिल्ली लगाता है, झिल्ली के ऊपर पानी लगाता है, पानी के ऊपर फिर एक झिल्ली लगाता है, फिर उस झिल्ली के ऊपर गर्भाशय बनाया हुआ है। उस गर्भाशय में भी 3 लेयर हैं। गर्भाशय है, फिर उसके बाद जो त्वचा है उसकी 3 लेयर हैं। तो 3 लेयर त्वचा की, फिर एक गर्भाशय अलग से, फिर उसके अंदर झिल्ली, उसके अंदर पानी, उसके अंदर झिल्ली में हम हैं। 7 ताले में हमको गर्भाशय में परमात्मा बंद करके हमारी रक्षा करता है। तो वैसा रक्षक है जो सदैव शरीर हो तो न शरीर हो तो हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करता है। ऐसा परमात्मा हमारा रक्षक है। इस तरह से और विचार बहुत सारे, केवल रक्षा के अर्थ में आप घंटों ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एक अर्थ को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करते जाएं, उस पर ध्यान करते जाएं, उस पर संयम करते जाएं, तो वो सबकी रक्षा करता है। मैं भी किसी की रक्षा करूंगा, मैं वैदिक संस्कृति की रक्षा करूंगा, मैं संस्कारों की रक्षा करूंगा, मैं भगवान के पवित्र वेद ज्ञान की रक्षा करूंगा, मैं भगवान के पुत्रों की रक्षा करूंगा, क्योंकि वो सबकी रक्षा कर रहा है और मैं उसकी उपासना कर रहा हूं। तो उसका कुछ गुण मैं अपने अंदर धारण करता हुआ मैं भी रक्षा गुण को अपने अंदर अपनाऊंगा। इस तरह से भावना करते हुए हम लोग ओम की, परमात्मा की उपासना करते हैं। लोग कहते हैं करें क्या, संध्या का मंत्र तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन ओम शब्द ही खत्म नहीं होगा, आपसे सारा जीवन व्यतीत हो जाएगा। अगर हम ओम शब्द के सब अर्थों पर धीरे धीरे धारणा, ध्यान, समाधि लगाएं, संयम करें, तो हमें पता नहीं कितने वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। और संयम करते करते जो परमात्मा के ये गुण है जो हम लोगों ने जाने हैं धातुओं के आधार पर, ये एकदम प्रबल प्रामाणिक प्रयोग है, प्रमाण है इसके अंदर। महर्षि पाणिनि का लेख प्रमाण है। उन्होंने इतने अर्थ इस धातु के लिख करके बताया हुआ है कि जिस धातु से ओम परमात्मा शब्द की सिद्धि होती है वह कितने गुण वाला है, उसके कितने अर्थ हैं। ये 22 भी इन्होंने इसके बाद भी कहा, अनेकार्थाई धातवा, धातुओं का अर्थ इससे अतिरिक्त भी हो सकते हैं। हमने इतना संग्रहित किया है, इसके अतिरिक्त भी अर्थ हो सकते हैं। तो इतने अर्थों में इतने शब्द बना करके इन गुणों के आधार पर हम लोग परमात्मा की उपासना करते हैं, तो हमारा ज्ञान, जहाँ ज्ञान बढ़ता है, विज्ञान बढ़ता है, वहीं सब प्रकार से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो परमात्मा के इन नाम के अर्थों को बहुत विचार पूर्वक चिंतन करते हुए आप आराम से आंखें बंद कर लीजिए, बैठिए और परमात्मा के रक्षा गुण का विचार करिए, तृप्ति गुण का विचार करिए, अवगम का विचार करिए, ज्ञान का विचार करिए, कांति का, दीप्ति का, प्रीति का। परमात्मा हमें प्रेम करता है। बाकी सब लोग तो कुछ स्वार्थ होता है तो करते हैं, और स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो प्रेम करने का कोई मतलब, जब जान लेते कि इनसे मेरा कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा तो सब प्रेम खत्म हो जाता है। परमात्मा की प्रीति, परमात्मा का प्रेम ऐसा है कि उसका मतलब कभी खत्म होता ही नहीं, और आपका मतलब भी उसके लिए कभी समाप्त होता नहीं। इसलिए प्रीति जिससे करनी है, प्रीति तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे, कोई कुछ भी कहे इसका विचार कौन करे। पंडित प्रकाश चंद्र की रचना है, कविता है। प्रीत तुमसे लगी दुनिया से प्यार कौन करे, कोई कुछ भी कहे इसका विचार कौन करे। अब तो तुम्हारे ही सहारे छोड़ दी नैया, मूढ़ माझी से विनय बार बार कौन करे। मूढ़ माझी से विनय बार बार कौन करे, मांगना हो तो तुमसे ही मांग लेंगे प्रकाश, मांगना हो तो तुमसे ही मांग लेंगे प्रकाश। इस दुनिया के स्वार्थी लोगों से पुकार कौन करे। तो दुनिया में जो लोग प्रीति करते भी हैं उनका अपना स्वार्थ होता है, तो स्वार्थ से प्रीति करते हैं। लेकिन परमात्मा की जो प्रीति है उसमें कोई स्वार्थ नाम की कोई चीज नहीं है। वो केवल हमारे कल्याण के लिए परमात्मा हमारी हमसे प्रीति रखते हैं। अगर मैं अभी अपनी प्रीति की चाबी उनकी तरफ घुमा देता हूं तो मेरा जीवन प्रीति से, प्रेम से, आनंद से, रस से मधुमय बन जाता है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है और आनंद से जीवन भर जाता है। तो ऐसे परमात्मा के इन धातु के आधार पर, ये एक नया साधना का तरीका है। धातुओं के आधार पर इन शब्दों के अर्थों को हम लोगों ने जान लिया है
इन अर्थों को विचार करते हुए, इन पर आत्मसात करते हुए, इन पर चिंतन करते हुए अपने आप को साधना में लाइए। और इन ओम शब्द जिन धातु से, जिन अर्थों से बना है, इस शब्द का ही मन में चिंतन जब केवल ओम का हो और तज्जपस्तत् अर्थ भावनम जो महर्षि पतंजलि ने कह रखा है, तो पहले ओम नाम का जप करें और उसके जो अर्थ हैं 22 दिए हुए, 21 दिए हुए, इन अर्थों को बार बार रिपीट करके एक एक शब्द पर कुछ समय लगाते हुए और परमात्मा के गुणों, इन सारे अर्थों की एक माला बना दीजिए, माला जपते जाइए। मैं समझता हूँ बहुत देर तक हम लोग ध्यान में, साधना में रत रह सकते हैं और शायद मन भी इधर उधर नहीं जाएगा। जब तक हम उस मन को काम नहीं देते हैं तब तक उधर उधर घूमता भटकता रहता है। तो इन अर्थों को बुद्धि पूर्वक जान लेंगे तो आप मन को काम दे सकते हैं और आपका मन आपके साथ में बहुत देर तक उपासना में रत रह सकता है। इसलिए इन अर्थों को जानने का बहुत अच्छा जो आपने प्रयोग किया, मैं आचार्य रामदेव जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इसके लिए प्रेरित किया कि ओम की सिद्धि करिए और उसकी धातुओं का अर्थ बताइए। तो इन धातुओं के अर्थों को जान करके श्रवण कर लिया, इस पर मनन करें, इस पर विचार करें और विचार करके फिर इन अर्थों को साधना में ला करके आत्म साक्षात्कार करें, तब वास्तव में हम ओम की उपासना करते हैं, तब हम ओम का जप करते हैं। इन अर्थों की भावना करने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है तदर्थ भावनम, उसका जप करिए और उसके जो अर्थ हैं उनकी भावना अपने जीवन में लाने की चेष्टा करिए। अब 2 शब्द और रह गए जी, उनका भी कर दीजिए, दान और भाग। क्योंकि हिंसा दान, हिंसा से आदान भी बनता है और दान भी, तो दान भी डालिए और भाग भी, इन पर भी प्रकाश डालिए। दान में अगर हम वैसे हिंसा के साथ केवल दान भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आदान करें तो मेरे विचार ज्यादा अच्छा है, क्योंकि परमात्मा ने केवल दान नहीं किया, उसने आदान किया हुआ, जो कुछ है सब कुछ दिया हुआ है। दान माने देना और आदान माने पूरी तरह से समर्पित कर देना। आसमंतात दानम आदान, उसके पास उसने अपना कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ हमको दे रखा है, इसलिए वो आदान है। अगर अर्थ कर लेता हूं तो भाग का मतलब होता है बांटना। जो जो जैसा जैसा जहां जहां जिस जिस रूप में जिस जिस भावना के साथ कर्म करता है, उसको परमात्मा वैसा वैसा वहां वहां उस भावना के साथ उसको भाग कर देता है, बांट देता है। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च कृतांत वशादुपैति। उस परमात्मा की कृपा से जो जैसा जहां जैसा करता है, परमात्मा उसको यथावत भाग बांट देते हैं। ये जिसका जैसा जैसा जो जो हिस्सा होता है वैसा वैसा हिस्सा, वैसे भाग शब्द करते भजनीय अंश, सेवनीय अंश। आपने जो किया है उसके द्वारा जो आपको सेवनीय मिलना है, चाहे वो पुण्य किया है तो सुख मिलना है, पाप किया है तो दुख मिलना है। सुख पुण्य के फलस्वरूप सुख का भाग और अपुण्य के फलस्वरूप दुख का भाग परमात्मा यथावत, बिना कोई हीला वाली, बिना कोई गफलत, बिना कोई शिथिलता, बिना कोई आलस्य, बिना कोई प्रमाद किए परमात्मा यथावत भाग मतलब भजनीय अंशा। तो जो सेवनीय अंश है, प्रापणीय चीज है, जो आपको प्राप्त होना है उपासना के बाद अथवा चोरी के बाद अथवा सत्कर्म के बाद, दान के बाद, पुण्य के बाद, जो जिसको जैसा प्राप्त होने के योग्य होता है परमात्मा उसको वैसा ही समर्पित कर देते हैं। यह है परमात्मा के अर्थ में भाग शब्द का भाव। जी, ये जो आपने श्लोक बोला ये भक्ति शतक में है? ये पंचतंत्र में है और हितोपदेश में है जी। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है श्लोक, एक तो अनुप्रास के कारण से, दूसरा भाव बहुत अच्छा है। अब दान पर बोलिए। ओम दानम तो देना है, दान माने देना। परमात्मा ने हमारे हित के लिए, हमारे सुख के लिए जो कुछ हमको चाहिए था वो सब कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है, और दिया हुआ है तो केवल उपयोग के लिए दिया हुआ है।
जितना हमारे पास में है, जितना हमारी सामर्थ्य है, जितना हमने प्राप्त किया है, वो प्राप्ति केवल उपयोग के लिए है। उपयोग के बाद जो कुछ बढ़ जाए, जो कुछ औरों के लिए हो सके, वो दान किया जाए। तो परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दे रखा है, हम उसमें से कुछ कुछ देते हैं। वो सब कुछ देता है, हम उसमें से कुछ कुछ देते हैं। तो जिसने सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए दान अर्थ में ओम शब्द का अर्थ दान भी सिद्ध होता है, दानी, दान देने वाला। और जो दान नहीं करता है वो नादान कहलाता है, जो दान ना करे वो नादान। जी, तो ईश्वर ने हमें दान किया हुआ है। ईश्वर के अर्थों में दान शब्द भी है। परमात्मा ने सब कुछ जगत बना करके, बड़ा सुंदर मंत्र है सामवेद में, पूर्वी इंद्रस्य रातया न विदस्यन्ति ऊतया। इंद्रस्य रातया पूर्वी ही संति। उस परमात्मा का जो राति माने दान है वो पूर्व है, बड़ा विचित्र है। परमात्मा का दान सारा का सारा बड़ा विचित्र है। वो कब, कहां से, कैसे, किसको, क्या, कितना देगा, उसके हर चीज में विचित्रता दिखाई पड़ती है। परास्य शक्तिर विविधाच श्रूयते। तो उसकी शक्ति बड़ी विचित्र प्रकार की है और वो सब कुछ बना करके दान करता है, देता है। तो जो देता है वो ओम है, जो दान करता है वो ओम है। जिसके अंदर जितना जितना दान का गुण है, उतना उतना उसके अंदर ईश्वर का गुण है, इतना उतना वो ऐश्वर्यवान है। तो ईश्वर के गुण ही ऐश्वर्य है, और ईश्वर के गुण जिन्होंने जितना धारण किया है वो उतने उतने ऐश्वर्यवान है। ईश्वर दान करता है, और जो दान करता है इसीलिए उसका नाम हमने ओम रखा हुआ है, क्योंकि ओम शब्द का अर्थ है दान करने वाला। और वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इच्छा के हमारे कल्याण के लिए, हमारे हित के लिए दान करता है। तो इसलिए दान अर्थ में भी परमात्मा का नाम सिद्ध होता है। जी, धन्यवाद।